ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 260वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के दूसरे पाद के 34वें सूत्र तक हमने विचार किया है। शून्यवाद की चर्चा हो रही है। सब कुछ शून्य है, कोई भी वस्तु नहीं है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। और उसके लिए उसने जो उदाहरण दिया है स्वप्न ज्ञान के समान। जैसे स्वप्न में सब मिथ्या होता है, वैसा ही जागृत अवस्था में जो भी हम देख रहे हैं वो सब मिथ्या होता है। तो सिद्धांती ने 34वें सूत्र में स्पष्ट किया है कि स्वप्न का जो ज्ञान है ये स्मृति के समान होता है और संकल्प के समान होता है। जैसे स्मृति और संकल्प पूर्व अनुभव किए हुए विषयों का ही होता है, ठीक इसी प्रकार स्वप्न का ज्ञान भी ऐसा ही होता है। और जो पहले अनुभव किया है वो यथार्थ ही होता है। उसी के आधार पर स्मृति आती है, उसी के आधार पर हम संकल्प करते हैं। एवं च सति, अगले पृष्ठ पर देखिएगा, जब ऐसा सिद्ध हो गया है तो कह रहे हैं मिथ्योपलब्धि विनाशः तत्वज्ञानात् स्वप्न विषय अभिमान प्रनाशवत प्रतिबोधे। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने का प्रयत्न करेंगे। एवं च सति, ऐसा होने पर, कैसा होने पर, यानी संसार में जो कुछ भी हमें प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है वो यथार्थ है, प्रमाण से प्रमाणित है, ये सब मिथ्या नहीं है, सब कुछ शून्य नहीं है। एवं च सति, ऐसा होने पर मिथ्योपलब्धि विनाशः, ये जो मिथ्या ज्ञान की उपलब्धि होती है हमको, जो मिथ्या ज्ञान हमको होता है, जो गलत अनुभव होता है, और इन सब गलत अनुभवों का विनाश होगा। किससे? तत्वज्ञानात्, यथार्थ ज्ञान से। जैसे प्रतिबोधे, जैसे जागने पर स्वप्न विषय अभिमान प्रनाशवत, जैसे जागने पर स्वप्न का जो भी बोध है, ज्ञान है, वो जागने पर जैसे उसका विनाश होता है, ठीक इसी प्रकार से तत्वज्ञान का मिलना, तत्वज्ञान के होने से हमारे में जो भी मिथ्या अभिमान है, मिथ्या ज्ञान है, ये सब नष्ट हो जाएगा। मेरे दिल का टुकड़ा है, ये है, वो है, जो भी हम अनुभव करते हैं वर्तमान में, जिस किसी को भी, जिनके साथ हम चिपके हुए, जैसे बंदरी होती ना, बंदरी मरे हुए बच्चे के साथ जैसे चिपकी रहती है, ऐसे ही हम लोग जड़ और चेतन इन समस्त पदार्थों के साथ चिपके हुए हैं। ये सारा का सारा भ्रम जो है हमारा टूट जाता है, समाप्त होता है। फिर मैं और मेरापन, स्वस्वामी संबंध और जो भी अटैचमेंट से हम जिन के साथ अटैचड हैं हम लोग, सब का सब समाप्त हो जाएगा जब तत्वज्ञान हो जाएगा। तो बस तत्वज्ञान होने की देरी है। कहते हैं स्थानो पुरुषो अयमिति व्यवसायः मिथ्योपलब्धि। ये जो ठूंठ में पुरुष का जो निश्चय हम लोग करते हैं, ठूंठ को देख करके ये आदमी है, ऐसा जो हम निश्चय करते हैं, तो मिथ्योपलब्धि है, ये तो मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही ये तो एक उदाहरण मात्र है, व्यवहार में हम न जाने कितना मिथ्या ज्ञान करते जा रहे हैं। और ये सारा का सारा कैसा ज्ञान है? अतस्मिन् तदिति ज्ञानम,
ये अतस्मिन तदिति ज्ञान है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानने वाला ज्ञान है ये। स्थानो स्थानोरिति व्यवसाय तत्व ज्ञानम, और ठूंठ में ठूंठ का ज्ञान जो होता है व्यक्ति को, ये जो व्यवसाय, ये जो निश्चय हम करते हैं, ये वास्तव में तत्वज्ञान है। तत्वज्ञानेन च मिथ्योपलब्धिर निर्वर्त्यते, और तत्वज्ञान जब हो जाता है तो मिथ्याज्ञान हट जाता है, अपने आप हट जाएगा। न अर्थ वैसा का वैसा रहेगा, अर्थ में कोई अर्थ समाप्त नहीं होता है, मिथ्याज्ञान हटता है, अर्थ वैसा का वैसा बना रहेगा। जिस ठूंठ को देख करके हमें पुरुष का बोध हो रहा है, ठूंठ तो वैसा का वैसा रहेगा, बस जो गलत ज्ञान हुआ वो हटेगा। ज्ञान, मिथ्या ज्ञान हट रहा है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वस्तु तो यूं का यूं वैसा का वैसा बनी रहेगी। वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, इसलिए कह रहे न अर्थ में कोई चेंजेस नहीं होते। वो तो ठूंठ पहले भी वैसा ही था और आपके गलत जानने पर भी वैसा ही रहेगा, वो उसमें क्या परिवर्तन होना है। इसलिए न अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्थानो पुरुष सामान्य लक्षण, और वो अर्थ कैसा है, ठूंठ और पुरुष के सामान्य लक्षणों से युक्त है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या मतलब होता है इसका, स्थान पुरुष सामान्य लक्षण क्या होता है। इसकी तो लंबी चर्चा पीछे हमने की है। जब किसी वस्तु को देखने से उसमें सामान्य गुण हमें उपलब्ध होते हैं, विशेष गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। दो वस्तुओं के सामान्य गुण जब हमारे सामने आते हैं तभी हमें भ्रम होता है, ये ठूंठ है या आदमी है। तो इसलिए ठूंठ के भी और पुरुष के भी, दोनों के, इन दोनों विषयों के सामान्य गुण मिलते हैं, तभी जाकर के हमें भ्रांति हो रही है। पुरुष में ठूंठ की भ्रांति और ठूंठ में पुरुष की भ्रांति, ये सामान्य गुणों को देखने पर हमें ये भ्रांति होती है। तो इसलिए ठूंठ और पुरुष के ये सामान्य लक्षणों के कारण से सारी भ्रांतियां चलती है। यथा प्रतिबोधे यह ज्ञान वृत्ति ही, जैसे सोया हुआ आदमी जब प्रतिबोधे जाग लेता है, उसके जागने पर यह ज्ञान वृत्ति, जो उस समय का ज्ञान चल रहा होता है मन में, तया स्वप्न विषय अभिमानो निर्वर्त्यते, और उस ज्ञान के कारण से ही स्वप्न का जो भी ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान हो रहा था, हाथी घोड़े पहाड़ जो भी हमको स्वप्न में दिख रहे थे, उसका सारा ज्ञान निर्वर्त्यते, वो सब समाप्त हो जाता है। कब? प्रतिबोधे, जागने पर। तो जागने पर जो ज्ञान की वृत्ति चलती है जागृत अवस्था में, उसी ज्ञान के आधार पर, तया उस ज्ञान वृत्ति के आधार पर ही स्वप्न विषय अभिमान, स्वप्न का जो ज्ञान है वो निर्वर्तते, वो हट जाता है। ना अर्थो, अर्थ नहीं हटता है, अर्थ तो वैसा ही रहेगा अपनी अपनी जगह पर, जो अर्थ जैसा है। विषय सामान्य लक्षण, जो विषय का जो सामान्य लक्षण वाला जो ज्ञान है वो हट जाता है। जो हमारा मिथ्या ज्ञान हो रहा था वो हट जाता है। जैसे उसके बारे में है, तथा ठीक उसी प्रकार से माया गंधर्व नगर मृग तृष्णिका नाम अपि या बुद्धया, जो लोग माया करते हैं, माया जाल करते हैं, और गंधर्व नगर जो हमको दिखते हैं आकाश में, जब बादलों को देखने पर वहाँ रथ घोड़े और शादियाँ हो रही हैं वहाँ ऊपर, जो जो दिखता है, जो भी हमारी मानसिकता होती है, मानसिकता के अनुसार ऊपर बादलों में हम वैसा ही देखने लगते हैं। और ये जो मृग तृष्णा से जो ज्ञान होता है, ये सब कैसा ज्ञान है? अतस्मिन तदिति व्यवसाया, जो जैसा नहीं है वैसा ज्ञान है ये सारा का सारा। तत्र अपि, वहां पर भी अनेनैव कल्पेन, इसी प्रक्रिया से, अर्थात किस प्रक्रिया से? तत्वज्ञान रूपी प्रक्रिया से। मिथ्योपलब्धि विनाशा, वहां पर भी उस मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाता है। तत्वज्ञानात्, और ये सब तत्वज्ञान होने से होता है। न अर्थ प्रतिषेधा, वहां पर भी उस वस्तु का
निषेध नहीं कर सकते। वस्तु तो वैसा का वैसा वहाँ बनी रहेगी। जैसी ये वस्तु, वस्तु के स्वरूप में कोई चेंजेस, परिवर्तन नहीं होंगे, बस ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। कभी मिथ्या ज्ञान हो रहा है तो हम मिथ्या समझने लगते हैं उसको, और जब तत्व ज्ञान होता है तो उसको यथार्थ रूप में समझने लगते हैं। वस्तु वैसी की वैसी रहती है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को। अब जो मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा है आज, उसको देखने के लिए बोला है। जिन लोगों ने देखा है तो उसको यहाँ पर आपको समझ में आएगा। मायादीषु मिथ्या ज्ञानम उपादानवत्, मायादीषु मिथ्या ज्ञानम उपादानवत् च। ये जो माया आदि है, जो भी माया जाल करते हैं, जो दिखाते हैं लोग, जादू आदि जो भी दिखाते हैं, इसमें जो हमें मिथ्या ज्ञान होता है, वास्तव में हमको जो दिखाई दे रहा है वो सारा मिथ्या ज्ञान होता है। याद रखना, जब वो कोई व्यक्ति ऐसे रुमाल में से कबूतर निकाल रहा है या कुछ भी दिखा रहा होता है, वो सारा का सारा जो भी हम देख रहे हो सब मिथ्या ज्ञान है आ रहा, हम सबको जो हो रहा होता है। स्पष्ट समझने का प्रयत्न करिएगा। जो भी हम, जो दिखाता है वो जादू करने वाला, जो भी दिखाता है और जो भी हम देख रहे होते हैं, वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान। और हमको लगता है कि कमाल है, यथार्थ दिखता है रे, तो सारा मिथ्या ज्ञान होता है। इसलिए कह रहे हैं मायादीशु, ये जो भी माया जाल करने वाले, जो जादू करने वाले हैं, इन सब में जो भी वो दिखाई देता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। पर वो मिथ्या ज्ञान कैसा होता है? उपादानवत्, वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वो कारण वाला होता है, बिना कारण के वो दिख नहीं रहा होता है। कैसा होता है? तो कह रहे हैं प्रज्ञापनीय स्वरूपम च द्रव्यम उपादाय। प्रज्ञापनीय स्वरूपम का मतलब है जो हमको वो दिखाना चाहता है, जो भी हमको कबूतर दिखाना चाहता है, हमको वहाँ पर फल दिखाना चाहता है, बहुत कुछ दिखाता रहता है वो। तो प्रज्ञापनीय, बताने योग्य जो भी वस्तु है, उसके स्वरूपम, उस जैसा मिलती जुलती वस्तु को प्रज्ञापनीय स्वरूपम द्रव्यम उपादाय। जो वस्तु हमको दिखाना चाहता है वो, और उस वस्तु से मिलती जुलती दूसरी वस्तु को वो उपादाय लेकर के, साधनवान, वो साधन वाला बन करके फिर वो हमको दिखाता है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना, ये खाली लिफाफा है, पर उस खाली लिफाफा में और एक गिफ्ट दिखाता है निकाल करके। आज देखा ही नहीं आप लोगों ने? उस वीडियो को देखा है ना? देखो ये एक ही बॉल है और उस एक ही बॉल से दो बॉल दिखा रहा है। जो जो आपने देखा है उसमें, तो उसमें जो दिखा रहा है प्रज्ञापनीय स्वरूपम द्रव्यम, जो वो हमको दिखाना चाहता है, जो दिखाना चाहते हैं। मान लीजिएगा हमको कोई गिफ्ट दिखाना चाहता है, तो उस गिफ्ट को, वो गिफ्ट कैसा होता है, उससे मिलता जुलता एक और दूसरी वस्तु दिखाता है। जैसे वो लिफाफा दिखाया उसने, क्योंकि उसी लिफाफा के साथ में ही वो गिफ्ट दिखाई देगा आपको, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो बताने योग्य जो दिखाना चाहता है उससे मिलता जुलता ही कोई वस्तु लेगा वो, और उस वस्तु को लेकर के आपको दिखाएगा। देखो आप देख रहे हैं ना, ये खाली लिफाफा है देखो, और उसी में से गिफ्ट कई गिफ्ट निकाल करके दिखा रहा होता है, ऐसा। तो वो साधनवान, यानी वो केवल वो लिफाफा नहीं, उसके अंदर साधन है, उसके अंदर और चीज छुपे हुए होते हैं। और परस्य मिथ्या अध्यवसायम करोति, और सामने वाले को मिथ्या ज्ञान करा रहा होता है। वो साधन वाला बनकर के परस्य, दूसरे को मिथ्या अध्यवसायम करोति, मिथ्या ज्ञान करा रहा होता है। और हम सब लोग वाह वाह कहते हुए तालियां बजाते रहे थे हम लोग। ठीक है जी। सा माया, उसी को माया कहते हैं। जो मैंने भेजा है उसके अनुरूप है ना आज का क्लास, आज की जो कक्षा है, जो मैंने वीडियो भेजा उसी के अनुरूप है ना। देखिए कब और कब बताया, देखिएगा ये
ये ऋषि ने कब लिखा होगा। और जो आज जो भी दिखाते हैं, आदमी का सिर काट रहे हैं, बीच में से काट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, वो सारा कैसा दिखाते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। वो एक ट्रेलर आपको भेजा है मैंने, ट्रेलर, बस सब ऐसा ही होता है। तो हम अचंभित हो जाते हैं, अरे कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं है, पर वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, बस ये कमाल है। ये काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए उन्होंने सारा जीवन लगाया ऐसा करने के लिए, पर है उसमें कुछ है नहीं। ये सारा माया जाल है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो क्या कर रहा होता है और क्या दिखा रहा होता है, वो सब यहाँ ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने, महर्षि वात्स्यायन ने। निहार प्रवृत्ति नाम, निहार का मतलब कोहरा, और कोहरा जैसे ही कहीं धुआं है, कोहरा है, ऐसे अलग अलग होते हैं। नगर स्वरूप सन्निवेशे, और उन वो कोहरे से या धुएं से वो कोहरा निकाल, जैसे कहीं कोहरा चल रहा है, कहीं धुआं चल रहा है, लेकिन वो नगर जैसा दिखता है। वो बड़े बड़े नगर, अट्टालिकाएं और बहुत बड़ा स्वर्ग जैसा दिखाई दे रहा होता है। तो नगर स्वरूप सन्निवेश है, वो नगर जैसा बहुत बड़ा ऐसा कॉलोनी की तरह, ये बहुत बड़ा ऐसे अच्छे अच्छे मकान ऐसे ऐसे दिखते हैं। तो ये सब कैसे दिख रहे हैं हमको, क्योंकि दूरात, दूर के कारण से, दूरी के कारण से भी ऐसा दिखता है। और केवल दूरी नहीं है, वहाँ हमारी मानसिकता भी है, क्योंकि हम नगरों को देखे हुए होते हैं, चाहे वो पिक्चरों में देखे या साक्षात प्रत्यक्ष बड़े बड़े नगर देखे आप। तो यूँ तो हर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग होते ही हैं, लेकिन वो जो बनावट है, उनका स्ट्रक्चर है, उसको समझने के लिए आपको एक बार दुबई जाना चाहिए। वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट, वहाँ का दीवार, उसके जो मजबूत दीवारें और उनका जो भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसको समझने के लिए और उन बड़े बड़े बिल्डिंगों को देखने के लिए एक बार उनका जो सिस्टम है, शहरीकरण का जो सिस्टम है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे आधुनिक सिस्टम है। वहाँ पर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ केवल दुबई है, ऐसे और भी होंगे, पर जितने देशों में मैंने देखा उनमें से ये जो दुबई का है, उसको ज़रूर आदमी को एक बार देखना चाहिए। यानी इससे जान विज्ञान बहुत बढ़ता है। केवल वो बिल्डिंगों को देखने के लिए हमें नहीं जाना है, बिल्डिंग के पीछे जो विज्ञान है, तत्वज्ञान है, उसको समझना है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में चाहे वो मनुष्यकृत हो या ईश्वरकृत हो, दोनों को देखना चाहिए। मनुष्यकृत हो या ईश्वरकृत हो, दोनों की संरचनाओं को देखने से बड़ा विवेक, वैराग्य उत्पन्न होता है, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। वो ये अलग बात है, कोई वेकेशन लेकर के जा रहा है और घूमने एंजॉय करने के लिए जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। और वो भी कोई करना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन केवल वो ही मत करो, उसके साथ में तत्वज्ञान करो। तो तत्वज्ञान के लिए वो उन चीज़ों को देखना चाहिए व्यक्ति को। और आप में से कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो सब कुछ साधनों के होते हुए भी नहीं देखते हैं। इसमें उनको लगता है कई बार पैसे खर्च हो जाएंगे, इतना वेस्ट क्यों होगा, किसी और काम आएगा, और कोई काम नहीं आने वाला है, वो सब आप छोड़ करके जाएंगे। फिर आपके पीछे जो बच्चे लोग हैं उसका यूज़ करेंगे वो। इसलिए जब तक आप है उसका यूज़ करो, घूमो फिरो और आनंद लो, उसके साथ में तत्वज्ञान पैदा करो। तो आइएगा, तो कहते हैं ये जो निहार कहते हैं जो कोहरा, और प्रभृति का मतलब है उसी जैसे, कहीं धुआं है इस तरह का है, कहीं पानी है, या दूर से कहीं बादल है, उन सबको देखेंगे तो नगर स्वरूप सन्निवेश है। वहाँ नगर जैसा, मानो कि बड़े बड़े नगर है ऐसा हमको दिखाई देंगे। दूरात नगर बुद्धि उत्पद्यते, दूरी के कारण से और हमारे मानसिकता जो बनी हुई होती है उसके कारण से हमें वो नगर बुद्धि उत्पन्न होती है हमको। विपर्य है तद अभावात, और पास में जाकर के देखो तो कुछ नहीं होता वहाँ पर। सूर्य मरीचिषु भौमेन ऊष्मना संसृष्टेषु। अब मृग तृष्णा को समझा रहे हैं। मृग तृष्णा जो होती है
उसके पीछे जो कारण है उसको समझा रहे हैं। सूर्य मरीचिषु, अर्थात सूर्य की जो किरणें, मरीचि कहते हैं किरण को, तो सूर्य की किरणों में भौमेन उष्मना, और जो धरती की जो गर्मी है, यानी अभी बस कुछ ही दिन बाकी है जी, गर्मी प्रारंभ हो रही है, ग्रीष्म ऋतु, अभी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने वाली है, कुछ समय है। आज क्या है, आज 5 तारीख है, बस कुछ दिन और रुक जाइए, 10-15 दिन, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ रही है। तो जब वो सूर्य की किरणें हैं, उन किरणों का, और भौमेन ऊष्मना, और धरती के अंदर जो ऊष्मा है, क्योंकि ऊपर से बहुत गर्मी पड़ रही है, यानी सूर्य की किरणें इतने तेज है, तो उसकी तेजी के कारण से धरती तप रही होती है, फिर तपती हुई धरती में से धरती की जो ऊष्मा बाहर निकल रही होती है, तो उधर ऊपर से सूर्य की रश्मियाँ और इधर धरती की ऊष्मा बाहर आती है, दोनों संसृष्टेषु, और दोनों मिल जाते हैं, दोनों का संयोग हो जाता है, और दोनों के संयोग होने के कारण से दोनों किरणों का स्पंदमानेषु, और दोनों स्पंदित होते हुए, यानी हलचल हो रहा है, उसमें प्रवाह जैसा दिखता है आपको, तो उनके स्पंदित होने से उदक बुद्धिर्भवति, उसमें पानी का ज्ञान हमको हो रहा होता है कि यहाँ पानी है, और ये भी दूर से होता है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? सामान्य ग्रहणात, वो सामान्य गुणों का, यानी पानी के जो सामान्य गुण हैं, वो सामान्य गुण हमको दिखाई दे रहे हैं, पानी के विशेष गुण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं दूरी होने के कारण से। और वो किरणों में भी और ऊष्मा में भी वो सामान्य गुण हैं, दोनों के मिलते जुलते हैं। तो उन सामान्य गुणों के, दोनों के सामान्य गुणों के कारण से, दूरी के कारण से हमको उदक बुद्धि, पानी का ज्ञान हो रहा है कि वहाँ पानी है। अंतिकस्तस्य विपर्येतद अभावात्, और अंतिकस्तस्य, जब उसके निकट जाता है व्यक्ति, तो निकट जाते हुए व्यक्ति को विपर्य है, उसका उल्टा होता है, अर्थात तद अभावात्, वो कोई पानी नहीं दिखता वहाँ पर। ये बात कही है। क्वचित, कदाचित, कस्यचित भावात्, क्वचित का मतलब है कोई, और कदाचित का मतलब कभी भी, और कस्यचित का मतलब है कोई वस्तु। कोई कभी भी किसी वस्तु के होने पर या होने से, पंचमी विभक्ति लेंगे भावात्, कहीं कभी भी किसी भी वस्तु के होने पर ही हमको मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। न अभाव, न अनिमित्तम, बिना कारण के नहीं। कहीं पर भी कभी भी कोई भी वस्तु विद्यमान हो, उस विद्यमान वस्तु के आधार पर ही हमें मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, ये उसका कारण है। क्वचित, कदाचित, कस्यचित भावात्, क्वचित कोई, कदाचित कभी भी, कस्यचित किसी, भावात् वस्तु के होने से। कहीं पर कोई भी कभी भी कोई वस्तु विद्यमान है और उसके कारण से हमें मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। न अनिमित्तम, बिना कारण के, बिना वस्तु के, कोई वस्तु ना हो तो हमें कोई मिथ्या ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। दृष्टम च बुद्धिद्वैतम माया प्रयोक्तु, जो माया का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, माया प्रयोक्ता को षष्ठी विभक्ति में माया प्रयोक्तु कहते हैं। जैसे कर्ता को कर्तुः कहते हैं, माता को मातुः कहते हैं, पिता को पितुः कहते हैं षष्ठी विभक्ति में। तो ऐसे ही माया प्रयोक्तुः, माया का यानी ये जादू का प्रयोग करने वाला व्यक्ति को बुद्धिद्वैतम दृष्टम, उसको 2 प्रकार की बुद्धि हो रही होती है। अर्थात उसको पता है मैं दिखाया कुछ दिखा रहा हूं, होता है वो कुछ है, यानी उसको 2 प्रकार का ज्ञान है। उसको मैं जो दिखा रहा हूं वो अलग ज्ञान है, और वास्तव में जो है वो अलग ज्ञान है।
उस माया को दिखाने वाले को दो प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उसके अंदर दो प्रकार की बुद्धि रहती है, और देखने वाले हम सबको एक ही बुद्धि रहती है, हमको एक ही दिखाई दे रही होती वहां पर। तो कहते हैं दृष्टम च बुद्धि द्वैतम माया प्रयोक्तु हो, माया का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दो प्रकार की बुद्धि होती है, ये देखा जाता है। अर्थात उसको ठीक क्या है और गलत क्या है दोनों ज्ञान उसको पता है। और परस्य च, और सामने वाले हम सब देखने वालों को दूरांतिकस्तयो, चाहे हम दूर बैठे हो या पास में बैठे हैं, कई बार दूर बैठ करके देखते हो, कई बार बिल्कुल पास में हमको खड़ा कर करके भी वो करता है, हमको पता नहीं लगता है। तो दूर हो या पास में हो तो हमको क्या दिखता है वहाँ पर? गंधर्व नगर, पता नहीं क्या क्या दिखाई देते हैं। अथवा हमको जो जो वो दिखा रहा होता है, कबूतर है और शेर भी निकाल के दिखा सकता है, वो पता नहीं क्या क्या निकाल करके दिखाता है, सांप निकाल करके, पता नहीं वो खाली खाली दिखाता है, उसमें से बहुत कुछ निकाल करके दिखाता है। तो मृग तृष्णिकासु, ये सब चीज़ों में सुप्त प्रतिबुद्धयोश्च स्वप्न। तो कहते हैं चाहे वो मृग तृष्णा हो, चाहे वो गंधर्व नगर हो, तो या माया जाल हो, इन सबको देखने वाले हम सबको एक ही ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान। लेकिन दिखाने वाले को दो ज्ञान होते हैं, उसको पता है यथार्थ क्या है और मिथ्या क्या है। तो माया को दिखाने वाले को दो ज्ञान होते हैं, और परस्य छ, और दो दूसरे हैं जो हम देखने वाले हैं, उनको एक ही मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे यहाँ पर है, ठीक उसी प्रकार से सुप्त प्रतिबुद्धयोश्च स्वप्न विषये, स्वप्न विषय के बारे में, स्वप्न का ज्ञान जब होता है वहाँ पर भी यही ऐसा ही है। स्वप्न में हमको एक ज्ञान हो रहा होता है, मिथ्या ज्ञान, और जागने पर हमको दो ज्ञान हो रहे होते हैं, यथार्थ ज्ञान भी हो रहा होता है और मिथ्या ज्ञान भी हो रहा होता है। तदेतत्, वह ये बात, सर्वस्य अभावे, सब कुछ शून्य मानने पर, निरूपाख्यतायाम, जब कोई बताने योग्य है ही नहीं है, तो निरात्मकत्व, कोई वस्तु ही नहीं है, तो उस स्थिति में न उपपद्यते, ये सारी बातें सिद्ध नहीं होती है। जो दो प्रकार का ज्ञान होना, हाँ, ये सब सिद्ध नहीं हो पाएंगे। जब कोई वस्तु ही नहीं है तो वहाँ दो प्रकार का, एक प्रकार का, और ये सब बातें हैं, प्रयोक्ता और देखने वाले, ये सब सिद्ध हो ही नहीं सकते। ये तो अनेक पदार्थ हैं, एक दिखाने वाला अलग है, देखने वाला अलग है। दिखाने वाले को दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है, देखने वाले को एक प्रकार का ज्ञान हो रहा है, और जो दिखा रहा है वो अलग है, जो देखने वाले अलग है। कितनी चीज़ें यहाँ हैं। तो ये सब बातें सिद्ध नहीं होंगे यदि आप सब कुछ शून्य मानते हो। यहाँ तक स्पष्ट हो गए सभी को? अब आगे देखिएगा, इसमें किसी कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। अनिल जी को क्या कहना है? जी, स्वामी से सूत्र के जो हिंदी में व्याख्यान है उसमें तत्ता लिखा है, तत्व ज्ञान और तत्ता ज्ञान एक ही बात है क्या? हाँ जी, तत्ता ज्ञान, तत्ता, सत्ता ज्ञान का मतलब है उसका एग्जिस्टेंस का बोध। सॉरी, सत्ता नहीं, तत्ता। हिंदी में पहली लाइन में है सूत्र के बाद। पृष्ठ संख्या बताइए। पृष्ठ संख्या है 270। हाँ जी, 271। हाँ जी, ये सूत्र का तो हिंदी में दिया है, इसकी पहली लाइन नहीं है। इस कानों में यह पुरुष है, ऐसा व्यवसाय मिथ्या उपलब्धि है, यही तद्भाववान में तत्ता ज्ञान कहलाता है। तो तत्ता ज्ञान और तत्व ज्ञान एक ही बात है। अच्छा अच्छा, ये जो हिंदी में लिखा है इसका पूछ रहे हैं आप? ठीक ठीक है। तो ये कह रहे हैं यही तद अभाववान में तत्ता ज्ञान कहलाता है। वो तत्व ज्ञान कहना चाहिए, वो मिसप्रिंट है। जी ठीक है। तत्तु शब्द होना चाहिए, वो तत्ता वो मिसप्रिंट हो गया। जी जी जी, क्योंकि हम संस्कृत में देखते हैं ना, हिंदी में नहीं देख पाते, इसलिए अब उनका पता नहीं है। जी जी,
और किसी कुछ कहना है तो आगे हम बढ़ते हैं 36वां सूत्र। 36वां सूत्र क्या कहना चाहता है, ये स्पष्ट हो गया जो मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान जो है, इस मिथ्या ज्ञान से हम वस्तु का खंडन नहीं कर सकते। मिथ्या ज्ञान आता है जाता है, वो हट जाता है तो तत्व ज्ञान आ जाएगा, तत्व ज्ञान हटेगा तो मिथ्या ज्ञान आएगा। तो ज्ञान के हटने न हटने से और वस्तु का कोई अंतर नहीं है। वस्तु तो अपनी जगह पर वस्तु वैसी की वैसी रहेगी, वस्तु में कोई अंतर नहीं आएगा। मिथ्या ज्ञान दिखा करके वस्तु को आप नकार नहीं सकते, ये सूत्र ये कहेगा। इसलिए कहता है सूत्र, बुद्धेश्च एवं निमित्त सद्भावोपलम्भात्, बुद्धेश्च एवं निमित्त उपलम्भात्। कहते हैं एवं, इस प्रकार से बुद्धे है, ये जो मिथ्या बुद्धि है, इस मिथ्या बुद्धि से निमित्त के सद्भाव का खंडन आप नहीं कर सकते, क्योंकि निमित्त सद्भाव तो उपलब्ध होता ही है। अब ये निमित्त सद्भाव क्या है, इसको भाष्य से आप समझने का प्रयत्न करिएगा। भाष्य ये है, मिथ्या बुद्धेश्च अर्थवत् अप्रतिषेधा। मिथ्या बुद्धे, मिथ्या ज्ञान से जो भी हमको मिथ्या ज्ञान होता है, चाहे वो माया को देखने पर होता हो, चाहे वो हमें दूरी के कारण से ठूंठ में पुरुष का मिथ्या ज्ञान होता हो, अथवा सांप में रस्सी का मिथ्या ज्ञान हो, या रस्सी में सांप का मिथ्या ज्ञान हो, कोई भी मिथ्या ज्ञान हमें होता है। इतना ही क्यों, मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। पुत्र में मेरा दिल का टुकड़ा का ज्ञान क्यों ना होता हो, अर्थात मुझ आत्मा का ये अंश है, ये मेरा बेटा, ये जो ज्ञान होता है, ऐसा मिथ्या ज्ञान भी क्यों ना हो। चाहे पति को देख के, पत्नी को देख करके, माँ को देख के, पुत्र पुत्री को देख करके, जो भी निकट के संबंधों को देख करके जो भी हमें मिथ्या ज्ञान होता, सारा मिथ्या ज्ञान, इस मिथ्या ज्ञान से यथार्थ वस्तु का खंडन नहीं हो सकता। अर्थवत् अप्रतिषेधा, मिथ्या ज्ञान से अर्थ का प्रतिषेध नहीं कर सकते, अर्थ का खंडन नहीं कर सकते। अर्थ तो अपनी जगह पर विद्यमान होगा ही। मिथ्या ज्ञान दिखा करके वस्तु की सत्ता का आप खंडन नहीं कर सकते हो। इस बात को उस बात के साथ जोड़िएगा। कौन सी बात? सब कुछ माया है जी, सब दुनिया जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब माया, कुछ नहीं है वास्तव में। ना मैं हूं, ना आप है, ना वेद है, ना स्वर्ग है, ना मुक्ति है, कुछ नहीं है, सब मिथ्या है, सब शून्य है। तो इस मिथ्या ज्ञान से आप वस्तु का प्रतिषेध नहीं कर सकते, वस्तु का खंडन नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। कस्मात, क्यों नहीं कर सकते? निमित्तोपलम्भात, निमित्त की सिद्धि होने से, निमित्त की प्राप्ति होने से, मतलब वो उस वस्तु, मतलब उस मिथ्या ज्ञान का निमित्त कौन है? मतलब मिथ्या ज्ञान जो हो रहा है किसी को, उस मिथ्या ज्ञान का निमित्त कारक कौन है? यानी उस मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने वाला कौन है? वो तो हम देख रहे हैं ना, मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है ना जागृत में जो पदार्थ, जो स्वप्न में जो भी हाथी घोड़े पहाड़ जो भी दिखते हैं वो सब गलत है, वो मिथ्या है। तो उस मिथ्या ज्ञान का कारक कौन है? जागृत अवस्था में दिखने वाले पदार्थ, ठीक है ना। तो निमित्त उपलम्बाद, उस मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो निमित्त है, कारक है, उसकी तो उपलब्धि होती है, उसकी तो सत्ता है ना। इसलिए सद्भाव उपलम्भात, उसकी सत्ता भी उपलब्ध है, निमित्त भी उपलब्ध है और उसकी सत्ता भी उपलब्ध है, और ये सबको पता है। इसी को खोल के और समझा रहे हैं। उपलभ्यते मिथ्या बुद्धि निमित्तम, जो मिथ्या बुद्धि उत्पन्न हो रही है उसका निमित्त, उस मिथ्या बुद्धि को उत्पन्न करने का जो कारक है, निमित्त है, वो भी उपलभ्यते, दिखता है। और मिथ्या बुद्धिश्च, और मिथ्या ज्ञान भी, उसकी भी उपलब्धि है, मिथ्या ज्ञान भी होता है।
प्रत्यात्मम उत्पन्न गृह्यते, हर आदमी को पता है, अरे मेरे को गलत ज्ञान हुआ था, मैं तो उसको ऐसे समझ रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं रहा, वो ऐसा नहीं है, मैं उसको ये समझ रहा था ये चोर है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत समझा, ये चोर नहीं है, तो बहुत अच्छा आदमी है। तो जो हमको गलत ज्ञान होता है किसी के विषय में, तो हमको तो पता है ना, ज्ञान होता है गलत, मिथ्या ज्ञान होता है, उसकी सत्ता है मिथ्या ज्ञान की भी, और ये सब आदमी समझते हैं, हर कोई व्यक्ति जानता है इस मिथ्या ज्ञान को। और जब प्रत्यात्म वेदनी है इस मिथ्या ज्ञान को, आप नकार कैसे कर सकते हो? और उस मिथ्या ज्ञान का कारक भी है भाई, उस मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करने का कोई कारक है ना, वस्तु पदार्थ, वो भी है। इसलिए कह रहे हैं मिथ्या बुद्धि का निमित्त भी उपलब्ध होता है और मिथ्या बुद्धि भी उपलब्ध होती है, और इन दोनों चीजों को प्रत्यात्मम उत्पन्ना गृह्यते, प्रत्येक आदमी के अंदर ये दोनों उत्पन्न होते हैं, और इन दोनों को हर आदमी जानता है। क्यों? संवेद्यत्वात्, सब अनुभव करते हैं इन चीजों को। तस्मात्, इसीलिए मिथ्या बुद्धि अपि अस्ति, और तो और आप सत्तात्मक पदार्थों का खंडन कर रहे हो, भले आदमी, सत्तात्मक पदार्थ तो है ही है, मिथ्या बुद्धि भी, मिथ्या ज्ञान की भी सत्ता है। और देखो, नेले पे डैला, क्या बोलते हैं जी आप? कुछ बोलते हैं ना आप, एक वचन बोलते हैं ना, कोई बोलिएगा आप में से। जी, हाँ, एक व्यक्ति बोलेंगे, एक 9 है तो दूसरा 10। हाँ, वो जो कहावत है ना, वो बोलिएगा। कौन बोलेंगे आप में से? नेले पे डरला। हाँ, नेले पे डैला, हाँ, दहला। डैला, अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, मतलब जो एक चीज उसने प्रस्तुत की थी कि मतलब कुछ वस्तु नहीं है, कोई नहीं होता है, तो इन्होंने अंत में जाके कहा वस्तु की सत्ता को सिद्ध करने के साथ साथ मिथ्या ज्ञान की सत्ता को भी सिद्ध कर दिया। स्पष्ट हो गया जी? तो ये कह रहे हैं जो जिसको आप निषेध करने के लिए आए थे, और उसके साथ साथ उसकी तो सत्ता तो है ही है, उसके साथ साथ जिस मिथ्या ज्ञान को आप प्रस्तुत कर रहे हो उसकी भी सत्ता है। अब अंत में उपसंहार के रूप में एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। वो कहते हैं तत्व प्रधान भेदाच्च मिथ्या बुद्धेर द्वैविध्योपपत्ति। तत्व प्रधान भेदात, एक तत्व है और एक प्रधान है, ये पारिभाषिक शब्द है, इन दोनों को बताएंगे। तो तत्व और प्रधान, इन दोनों में भेद होने से मिथ्या बुद्धि है, ये जो मिथ्या बुद्धि है ये भी द्वैविध्योपत्ति, ये भी दो प्रकार की मिथ्या बुद्धि होती है। भाष्य को समझने का प्रयत्न करिएगा। तत्वम स्थानोरिति, जो ठूंठ है ये तत्व है, यथार्थ है, क्योंकि सामने ठूंठ ही दिख रहा है हमको, यानी वास्तव में सामने जो भी वस्तु है वो ठूंठ ही है, ये तत्व है, यथार्थ है। और प्रधानम पुरुषः, और आरोपित कौन है? वो पुरुष है। प्रधानम का मतलब है आरोपित, यानी ठूंठ में पुरुष को आरोपित करके देख रहे हैं ना, ठूंठ को हम पुरुष मान रहे हैं, तो ठूंठ जो है वो तत्व है, यथार्थ है, और पुरुष जो है, ठूंठ को हम पुरुष अनुभव कर रहे हैं, वो प्रधान है, यानी वो आरोपित वस्तु है। प्रधान शब्द से आरोपित वस्तु ले रहे हैं और तत्व शब्द से यथार्थ वस्तु को ले रहे हैं। तो अब दो चीजें हो गई, तत्व और प्रधान यो। तत्व और प्रधान इन दोनों में अलोपात अर्थात भेदात, इन दोनों में भेद है। क्या भेद है? स्थानो पुरुष इति, ठूंठ में पुरुष की बुद्धि हो रही है। तो ये जो मिथ्या बुद्धि उत्पद्यते, ये जो मिथ्या बुद्धि उत्पन्न हो रही है, ठूंठ को देख करके आदमी का जो बोध हो रहा है, ये मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या ज्ञान है, गलत ज्ञान है। और ये गलत ज्ञान क्यों हो रहा है जी? सामान्य ग्रहणात्, पुरुष के और ठूंठ के जो सामान्य गुण हैं उनको देख करके ही तो हमको ये भ्रांति हो रही है। हाँ जी, बीच में सविता जी को क्या पूछना है?
नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, एक सूत्र 37 का दोबारा से इसका अर्थ बता दीजिए, और दूसरा जो सूत्र 36 था उसमें आपने अंत में बोला कि मिथ्या ज्ञान की भी सत्ता है जी। तो मिथ्या ज्ञान की सत्ता मतलब अर्थ की सत्ता तो है जिसके बारे में हमें मिथ्या ज्ञान है। तो आप पूछना क्या चाहते हैं? मिथ्या ज्ञान की सत्ता नहीं है ये कहना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रही थी, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मिथ्या ज्ञान की भी सत्ता कैसे हुई? अच्छा, तो आप कौन हैं? आप एक स्त्री हैं? मैं एक स्त्री है ना? ये क्या तत्व ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है? ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान की सत्ता है? जी है। और मैं अब आपको स्त्री ना मान के आपको मैं पुरुष के रूप में मानूं, वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है, तो उसकी भी सत्ता है ना। मेरे को मिथ्या ज्ञान हो रहा है, जैसे तत्व ज्ञान आपको हो रहा है तो उसकी सत्ता आप मान रहे हो, तो मैं आपको गलत समझ रहा हूं तो उस मिथ्या ज्ञान की भी तो सत्ता है। ठीक है स्वामी जी। अगर सत्ता नहीं है तो आपको हो क्यों रहा है? ठीक है, और जैसे झूठ में पुरुष का आभास हो रहा है उसी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, यानी जैसे तत्व ज्ञान की सत्ता है तो मिथ्या ज्ञान की भी सत्ता है। ठीक जी है स्वामी जी, धन्यवाद। और 37वें सूत्र का अर्थ दोबारा पूछ रहे हैं आप? जी स्वामी। हाँ, तो इसी को समझाने के लिए पहले भाष्य को समझा रहा हूं मैं। पहले भाष्य को समझ लीजिएगा तो बाद में सूत्र का अर्थ भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, तत्वम स्थानु, ये जो स्थानु है ये तत्व है। तत्व का मतलब यथार्थ है, जिसको देख करके हमको पुरुष का बोध हो रहा है। तो जिसको हम देख रहे हैं वो तो ठूंठ है ना, ठूंठ के रूप में तो यथार्थ है, तत्व है, उसको तत्व शब्द से बोला है। और प्रधानम पुरुषः, और उस ठूंठ में हमको पुरुष दिखाई दे रहा, तो इस पुरुष को प्रधान शब्द से बोल रहे हैं, अर्थात आरोपित वस्तु। यहाँ प्रधान शब्द से आरोपित वस्तु को कह रहे हैं, क्योंकि ठूंठ में हम पुरुष को आरोपित कर रहे हैं ना, तो इस आरोपित पुरुष को प्रधान शब्द से बोला है। तो तत्व और प्रधान इन दोनों में भेद है, इसी को कह रहे हैं तत्व प्रधान यो अलोपात, अर्थात भेदात। तत्व और प्रधान इन दोनों में भेद है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है ना। ठूंठ अलग है, पुरुष अलग है। ठूंठ ज्ञान अलग है, पुरुष ज्ञान अलग है। तो स्थानो पुरुष इति, ठूंठ में पुरुष का जो मिथ्या बुद्धि हो रही है, अर्थात जो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है सामान्य ग्रहणात, ठूंठ और पुरुष के सामान्य लक्षणों को ही देख पा रहे हम लोग। अगर विशेष लक्षण देखते तो हमको ये भ्रांति नहीं होती। तो पुरुष और ठूंठ के सामान्य लक्षणों को देखने के कारण से ये मिथ्या ज्ञान हुआ है। एवं इसी प्रकार से पताकायाम बलाका इति, दूर से हम ध्वज को देखते, झंडे को, तो उसको देखने से हमको पक्षी की तरह दिखता है। वो पक्षी समझ बैठते, हम पास में देखे जाकर के देखते हैं तो अरे ये तो पक्षी नहीं था, ये तो ध्वज है। लोष्टे कपोता इति, ढेले को देखते हम दूर से और ऐसा लगता है यहाँ कबूतर बैठा है। ढेले में कबूतर का और पताका में पक्षी का, ये हमें भ्रम होता है। क्यों भ्रम हो रहा है ऐसा? तत्र सामान्य विषये मिथ्या बुद्धि नाम समावेशः, क्योंकि उन दो वस्तुओं का जो सामान्य लक्षण होते हैं, उन सामान्य लक्षणों के कारण से मिथ्या बुद्धि नाम समावेशः, तब ये मिथ्या ज्ञान हमको उत्पन्न होते। सामान्य लक्षणों के कारण से हमको मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होते। तो सामान्य ग्रहण व्यवस्थानात्, क्योंकि हम जहाँ भी मिथ्या ज्ञान कर रहे होते हैं वहाँ दो पदार्थों के सामान्य लक्षण ही वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। उन सामान्य लक्षणों की व्यवस्था के कारण से ही हमें मिथ्या ज्ञान होता है। यस्य तो निरात्मकम, और जिसके मत में तो कोई वस्तु ही नहीं है, निरात्मकम कोई वस्तु नहीं है,
और निरूपाक्यम, जब वस्तु नहीं तो आप उसकी व्याख्या क्या करोगे? कोई वस्तु ही नहीं है, कुछ बताने योग्य है ही नहीं है, तो क्या बताओगे क्या? भाई कोई वस्तु ही नहीं है तो आप क्या बता रहे हो? निरूपाक्य का मतलब है बताने योग्य ही नहीं रहा। सर्वम तस्य समावेश प्रसज्यते, उसके मत में ये सारी बातें आएंगी। निरात्मक है, निरूपाक्य है, तो आप बता क्या रहे हो? कुछ बता ही नहीं सकते आप, कोई वस्तु ही नहीं है। और किस में किसकी भ्रांति हो रही है? न ये है ना वो है, कुछ है ही नहीं है ना, तो आपको कोई भ्रांति नहीं हो सकती। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी निरात्मकम का नहीं अर्थ पता। निरात्मकम का वस्तु रहित है ना। प्रश्नकर्ता कोई वस्तु नहीं मान रहा ना, सब कुछ शून्य बता रहा है, तो निरात्मकम का मतलब वस्तु शून्य है ना। आप तो किसी वस्तु को मानते नहीं है। जब वस्तु मानते ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है, तो निरूपाख्यम, अब उसकी व्याख्या भी क्या कर सकते हैं? कोई वस्तु हो तो ही व्याख्या करोगे, बताओगे, उसको समझाओगे। जब कोई चीज ही नहीं है तो आप किसको समझाओगे? तो ऐसी परिस्थिति में सर्वम तस्य समावेश प्रसज्यते, तो उसके मत में ये सारे प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे और इन सब प्रश्नों का समाधान वो नहीं कर सकता। अगली बात, गंधादौ च प्रमेये गंधादि बुद्धयः मिथ्या अभिमताः। प्रश्नकर्ता प्रमाण और प्रमेय सबको मिथ्या मान रहा है ना, तो कहते गंधादौ च प्रमेये, जो गंधादि प्रमेय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो पांचों विषय हैं, इन प्रमेयों में भी और उन प्रमेयों का जो ज्ञान है वो भी मिथ्या मान रहा है। जब प्रमेय ही गलत है तो उनका ज्ञान भी मिथ्या है। तो गंधादो प्रमेये, गंधादि प्रमेय में भी गंधादि की जो बुद्धियां हैं, उसका जो ज्ञान है वो भी मिथ्याभिमता, उन सबको मिथ्या स्वीकार किया उसने। तो यहाँ तत्व प्रधानयो सामान्य ग्रहणस्य च अभावात्, इनमें तत्व और प्रधान का सामान्य लक्षणों का अभाव है। यहाँ पर इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। वस्तु हो ना, पदार्थ, द्रव्य, द्रव्य तो आप दोनों ले सकते हैं। भाई ये भी एक द्रव्य, ये भी एक द्रव्य, ठूंठ भी एक द्रव्य है और पुरुष भी एक द्रव्य है। इन दोनों में अदला बदली हमको हो सकता है, ठूंठ में पुरुष का बोध, पुरुष में ठूंठ का बोध। और गंधादि जो विषय है ये तो गुणात्मक है ना, ये इंद्रिय गोचर तो है ही नहीं है। गंधादि तो ये गुण है ना, वो द्रव्य आश्रित रहते हैं, उनको अलग से आप देख नहीं सकते ना। रूप को द्रव्य से हटा करके नहीं देख सकते। गुण स्वतंत्र नहीं होता, ये सिद्धांत आपको प्रारंभ में बताया। कोई भी गुण स्वतंत्र नहीं रहता, ये याद रखिएगा हमेशा। कोई भी धर्म, कोई भी गुण और कोई भी नाम, नाम बोलो, गुण बोलो, धर्म बोलो, विशेषता बोलो, क्वालिटी बोलो, ये सब स्वतंत्र नहीं रह सकते, सब द्रव्य के आश्रित रहते। और गंधादि ज्ञान और उनका ज्ञान भी, ये दोनों, इन दोनों को आप अलग से तत्व के रूप में और आरोपित के रूप में इनमें नहीं दिखा सकते। यानी गंधादि विषयों को और गंधादि ज्ञानों को तत्व और प्रधान के रूप में हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि दोनों गुण हैं। इसलिए सामान्य ग्रहण का अभाव है इन दोनों में। सामान्य लक्षण इन दोनों को देख करके हमको मिथ्या ज्ञान होगा, इसमें नहीं हो सकता। इसलिए ये गंधादि विषय और गंधादि ज्ञान, ये दोनों ही तत्व बुद्धया, ये यथार्थ है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये तब समझ में आएगा आप द्रव्य तो समझते हैं ना, लड्डू बर्फी ये द्रव्य है ठीक है जी। और जो हम खाते हैं चावल रोटी, ये सब द्रव्य हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। अब ये चावल में, रोटी में, ये सब्जी में,
ये लड्डू बर्फी में जो रस है ना, रस मिठास, 6 प्रकार के रस है। मधुर रस, मधुरम अम्लम लवणम कटु तिक्तम कषायम। मधुरम अम्लम लवणम कटु तिक्तम कषायम, ये 6 रस हैं। ये 6 रस जो है, ये सब क्या है? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब कुछ है। ये सब तो ये द्रव्यों के आश्रित रहते हैं। जब द्रव्य आपको मिलेगा तो उस द्रव्य के साथ मधुरता का पता लगेगा आपको, और द्रव्य से हटा करके मधुरता को आप नहीं एहसास कर सकते। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। फिर इनका ज्ञान भी, ये इनका ज्ञान भी उन्हीं वस्तुओं के साथ में जुड़ा हुआ है। भाई गंध का ज्ञान गंध के साथ जुड़ा हुआ है, और गंध का ही ग्रहण नहीं हो रहा है, गंध ही नहीं आपके सामने, तो गंध का ज्ञान कैसे पता लगेगा आपको? तो ये सब द्रव्य आश्रित है। ज्ञान भी द्रव्य के आश्रित है, और ये गंध आदि जो विषय है ये भी द्रव्य के आश्रित है। इन दोनों को द्रव्यों से अलग करके देखो, गंधादि को और गंधादि की बुद्धि को। ये सब मिथ्या है, तो इसलिए इसमें तत्व और प्रधान, एक यथार्थ गंध है द्रव्य को हटा करके, और फिर इसमें आरोपित वस्तु है। यानी गंध ज्ञान में आरोपित कौन सा ज्ञान रखोगे? दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं है। गंध का आरोपित, उसका अगेंस्ट कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, याद रखना। ये पीछे भी बात आई थी, सबके अपोजिट नहीं होते हैं। पीछे भी ये बात आई थी, सबके अपोजिट नहीं होते हैं। द्रव्य के द्रव्य का अपोजिट हो सकते हैं, गुण का गुण का अपोजिट नहीं होता है, वो अपना अलग स्थितियां हैं। तो इसलिए यहाँ पर गुण का गुण अपोजिट नहीं हो सकता, तो अब मिथ्या ज्ञान तत्वज्ञान तो है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। वो एक अलग स्थिति है। तत्वज्ञान अपने आप में उसकी सत्ता अलग है, मिथ्या ज्ञान की अपनी सत्ता अलग है, और ये दोनों द्रव्यों के साथ जुड़े हुए हैं। यानी जो वस्तु जैसी है उसको गलत समझ रहे हैं, वो उस वस्तु के आश्रित है। उस वस्तु को हटा दो, चाहे तत्वज्ञान हो या मिथ्या ज्ञान हो, वस्तु के साथ ही जुड़े हुए हैं दोनों ज्ञान। वस्तु को हटाएंगे तो ये अलग उनकी कोई सत्ता आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में द्रव्यों को हटा करके इन दोनों को देखेंगे तो इसमें तत्व और प्रधान का सामान्य लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे। गंधादि बुद्धियों का सामान्य लक्षण और गंधादि का सामान्य लक्षण अलग से हमको दिखाई नहीं देंगे, तो होते भी नहीं है। तो इसलिए तत्व बुद्धे एव भवन्ति, ये जो है गंधादि जो विषय है और गंधादि का जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान ही होंगे, ये मिथ्या नहीं होंगे। तस्मात्, इसीलिए अयुक्तमेतत्, ये जो आपने बोला है प्रमाण प्रमेय बुद्धयो मिथ्या इति, प्रमाण प्रमेय का यानी ये प्रमाण भी नहीं होते हैं और प्रमेय भी नहीं होते हैं, तो इनका ज्ञान ये सब मिथ्या है, ऐसा जो आपने सर्वशून्य बता रहे थे वो सब अनुचित है आपका, उनकी सिद्धि नहीं हो सकती। ये यहाँ पर समझाया गया। किसी कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास में। अजीत जी। इतना समय नहीं लग सकता। सुधा जी बोलिए। स्वामी जी, मुझे एक शून्यवाद समझ में नहीं आया कि वक्ता खुद है, खुद का अस्तित्व है, तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो स्वयं है तब भी ऐसे कैसे बोल रहा है वो? बोलने को क्या, बोलने में क्या पैसे थोड़े लगते हैं? बोलने को कुछ भी बोल सकता है ना व्यक्ति, बोलने में क्या पैसे थोड़े लगेंगे? तो आपको समझना है सब कुछ शून्य है, मैं भी शून्य बोल रहा है वो, बस ये समझ करके चलो। हाँ जी, हाँ जी, अब बोलिए अजीत जी, क्या कहना है? जिनका प्रमाण और प्रमेय से सिद्धि नहीं होता उनका अस्तित्व नहीं होता। क्या कह रहे हैं?
जिन वस्तु का प्रमाण और प्रमेय से सिद्धि नहीं होता उनका अस्तित्व नहीं मानना चाहिए या नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल। मतलब कोई वस्तु बोल रहे और वो प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो रहा है तो वो है ही नहीं है। अगर कोई वस्तु है तो प्रमाणों से सिद्ध होगा ही। तो ऐसा है संभव क्या यथार्थ में कि वस्तु ना हो और उसको हम बोले जो प्रमाण और उस पर सिद्धि नहीं हो सकती? नहीं, यूं तो जैसे यथार्थ रूप में कुछ व्यवहारिक द्रव्य है पर वो भी प्रमाणों से सिद्ध होते हैं, जैसे काल है और दिशा है, ठीक है ना। तो ये सब प्रमाणों से हमको समझ में आता है। लेकिन छाया है, जैसे छाया वो अपने आप में कोई वस्तु नहीं है लेकिन छाया का भी व्यवहार होता है, ये व्यवहारिक द्रव्य कहते हैं। सब व्यवहारिक द्रव्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है? नहीं, फिर गलत समझ रहे हैं आप। मैंने कब कहा व्यवहारिक द्रव्यों के लिए प्रमाणिक? मैंने कहा व्यवहारिक द्रव्यों को भी हम प्रमाणों से सिद्ध करते हैं, ये कह रहा हूं मैं। जी, धन्यवाद। जी। हाँ जी, स्वामी जी क्या पूछना है आपको? ये गंधादौ च प्रमेय से लेके ये तत्व बुद्धिया एवं भवन्ति, इस वाक्य का एक बार पुनः समझा दें स्वामी जी। गंधादौ च प्रमेय, ये गंधादि, जो गंध आदि का मतलब है रूप, गंध के बाद रस, रस के बाद रूप, रूप के बाद स्पर्श, सब स्पर्श के बाद शब्द, ये 5 विषय है। तो इन प्रमेयों में और इन प्रमेयों का ज्ञान, क्योंकि प्रमेय है तो उसका ज्ञान भी होता है, तो इसलिए गंधादि बुद्धया कहा, यानी इन प्रमेयों का ज्ञान। ये दोनों ही मिथ्या अभिमत है, इन दोनों को आपने मिथ्या माना है ना। सब कुछ मिथ्या का मतलब ये भी मिथ्या है, ये सब मिथ्या है प्रश्नकर्ता की ओर से। तो उस स्थिति में सिद्धांती कहते हैं तो ये जो गंधादि प्रमेय है या गंधादि का ज्ञान है, इन दोनों का तत्व प्रधान, इनके दोनों का भेद करने का सामान्य कोई लक्षण ही नहीं है। इन दोनों को भेद करने वाला सामान्य लक्षण उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए गंधादि विषय भी और गंधादि का ज्ञान भी, ये दोनों तत्व बुद्धियां हैं, ये दोनों यथार्थ है, ये तत्वज्ञानी है। ये बोल करके विषय का उपसंहार किया है, तस्माद अयुक्तमेतद। इसलिए जो आपने प्रारंभ में ये बात कही थी, ये प्रमाण और प्रमेय सब नहीं होते हैं, सब शून्य हैं। शून्यवाद की सिद्धि करते हुए प्रमाण प्रमेय नहीं होते हैं, तो प्रमाण बुद्धि और प्रमेय बुद्धि ये सब मिथ्या है, ऐसा जो उसने सिद्धांत प्रस्तुत किया था प्रारंभ में, वो गलत सिद्धांत है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया? के रस बता दीजिए। बीच में मत बोलिए, जब मैं कहूँगा तब बोलना है आपको। हाँ जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया आपको प्रश्न का समाधान? स्वामी जी धन्यवाद। हाँ माता जी, अब बोलिएगा। स्वामी 6 प्रकार के रस जो बोले थे ना, मैं लिख रही थी, वो एक रह गया है। हाँ तो आप अभी कक्षा बंद करूंगा ना, आप किसी से भी पूछ लेना, वो बता देंगे आप। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। कल अवकाश रहेगा, कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।